बड़े भैया, संध्या का फोन आया। रुको। मुझे बात वो अभी बच्ची है, वो दुनियादारी नहीं जानती। जरा उसे प्यार से समझाओ कि घर वापस आ जाए। बेटा, संध्या। अंकल, अगर मॉम डैड में से किसी ने कुछ बोला तो मैं फोन कट कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। मैं चाहती हूँ जो मैं बोलने वाली हूँ वो फैमिली का हर एक मेंबर सुने। बेटा, लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है, सब लोग सुन रहे हैं, तुम बोलो। उस घर में पैर रखते ही मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लगा मैं पागल खाने में आ गई हूँ। मेरी फिगर देखकर आपको लगता है कि मैं भूखी मर रही हूँ? आपको पता है इसे मेंटेन करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं वहाँ। हर बात के लिए आप मुझसे मेरी राय मांगते थे, लेकिन जब तक मैं कुछ बोलूँ आप लोग अपनी राय मुझ पर थोप दिया करते थे। कितना शोर मचाते थे। ये गलती आपकी है, मेरी नहीं। मैं पैदा हुई इंडिया में, पली बड़ी यूरोप में। जब पिछले 14 साल से मैं यूरोप कल्चर की आदी हो चुकी हूँ, तो अचानक मुझ पे इंडियन कल्चर क्यों थोप रहे थे आप लोग? मेरी शादी वहाँ किसी घोंचू से करवाकर आपको लगा कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन जो मैंने आप सबके साथ उस पागल खाने में बिताए हैं, मुझे लग रहा था कि मैं जहर खाकर मर जाऊँ। और इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ जिंदगी भर खुश रहने के लिए यहाँ भाग आई। मैंने आपके मान सम्मान के लिए आपको फोन नहीं किया। दोबारा मुझे टॉर्चर ना करो इसीलिए फोन किया। अगर आपकी तरफ से मुझे कोई भी परेशानी हुई तो यूरोप की कोर्ट में आप सबके खिलाफ केस कर दूंगी। पर मुन्ना का क्या मतलब उसका क्या? He is not my type। उस गवार से प्यार मेरी जूती करेगी। मैंने बस उसे बकरा बनाकर यूज किया। कह दो उससे, हम उसे भूल गए, वो भी हमें भूल जाए। ये दिन देखना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था। इससे तो अच्छा होता हम बेऔलाद होते। कितने प्यार से हमने उसे पाला था, पोसा था। यूरोप क्या गई, अपने आप को अंग्रेज समझती है। वो ये क्या जाने जो इज्जत उसने खोई है उसे बनाने में कितना वक्त लगता है। और वो क्या समझेगी, उसे तो अपने माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। आज से उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। वो हम सभी के लिए मर चुकी है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो, आप ऐसा मत कहिए। उसे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया क्या? मैंने उसे पाला और वो और किसी के साथ चली गई। वो ऐसे कैसे कर सकती है? मैं बरसों से जिसकी एक झलक के लिए तरस रही थी, उसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अंकल, इस क्रिश के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्रिश एक बहुत बड़े माफिया गैंग के मुखिया का छोटा भाई है, जिसके बड़े भाई का नाम है ओजो। अब आएगा मजा। तुझे दिल से खेलने का बड़ा शौक है ना, धोखेबाज कहीं की। जहां हुई है तू उड़न छू, वहां का तो मैं किंग हूँ। प्यार में धोखा महंगा पड़ेगा तुझे। मुन्ना का डुप्लीकेट। ये अपना फटीचर मुन्ना हीरो कैसे बन गया? अंकल, आप मुझे पसंद करते हैं? हाँ। सच्चाई जानने के बाद आप मुझसे नफरत करेंगे? हाँ, हाँ, सेंड इनसाइड सेंड। सर को इंग्लिश का उस्ताद कमिंग। Who is he? वन लड़की। ओह, कल्चर इंडिया का, बॉडी मेड इन यूरोप। छीन छिना के बोम्बा बोम। नमस्ते। सिटिंग डाउन प्लीज। थैंक यू। डोंट वरी, एक हफ्ते में आपका बेटा अंग्रेजों को इंग्लिश में पछाड़ देगा अंकल। बेटा? ओह, नहीं तो क्या आपकी सर की वाइफ? हमारे सर अब तक कवारे और डैशिंग है। देन हु इज द स्टूडेंट? स्टूडेंट इज ही। I अंकल, व्हाट्स योर एज? एज की इंक्वायरी छोड़ दो। सर, आपकी तो निकल पड़ी। टीचर के इंग्लिश फिगर से मेरे थर्मोमीटर का पारा होने लगा है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसकी आईज हिरन जैसी, वॉल्यूम कोयल जैसा और नेक जिराफ जैसी है। चिड़ियाघर से भागकर तो नहीं आई है? टीचर, आप मुझे टीज करने यहाँ आई। आई एम ग्लैडली हैप्पी, लेकिन टुमारो ब्रदर सगाई, बहुत वर्क, सो नो गिव होमवर्क। कल से शुरू करें। ओके,
तो मैं चलती हूँ। एक और क्वेश्चनिंग। पूछिए। कल मेरे भाई का एंगेजमेंट है, यू कमिंग? अरे अरे अरे, आ जाएगी। अगर ये आज जाएगी तो ही तो आपको मिलने कल आएगी। टेक रेस्ट, यू विल फील आप बेस्ट। अपनी रेस्ट के बारे में सोचिए। बेस्ट बोलना चाहता था यार। सबको मेरा गुड रात्रि। मेरा शॉर्ट ब्रदर क्रिश एंड इवनिंग यानी कि संध्या एक दूसरे को हार्डली लव करते हैं। कमिंग संडे को इंटू मॉर्निंग 7 o'clock and 15 minutes पर इन दोनों का मैरिज माय मदर और आई धूमधाम से करेंगे। यू एंजॉय, आई कमिंग 2 minutes। बिना नाचे पार्टी से क्यों निकल आए? मी नॉट लाइक अंग्रेजों का कल्चर और मी नॉट ऑल्सो लाइक छोटे छोटे कपड़े। तो आप अंडरवेयर भी नहीं पहनते हैं क्या? देसी लोग तो कच्चा पहनते हैं ना, इसलिए पूछा। सर टीचर। टीचर, पार्टी गोइंग डाउन, यू स्टैंडिंग अप। एक्चुअली मुझे अंग्रेजों का कल्चर और छोटे कपड़े पसंद नहीं हैं। टीचर, वन मोर टॉक। टुडे एंड टुमारो मुझे सर्कल कमिंग इनसाइड, राउंड राउंड चक्कर कमिंग। पाँव भारी तो नहीं है? मैं स्पीक नहीं सकता, इस शर्म से वाटरी हो रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मुझसे क्या शर्माना। एक्चुअली दिस इज एक यंग बॉय और यंग गर्ल लव स्टोरी प्रॉब्लम। अच्छा, लव प्रॉब्लम। हाँ टीचर, पहले मैं आपको लड़के की फुल फीलिंग टेलिंग। जल्दी बताओ ना। वो बॉय गर्ल पर जान स्प्रे करता है, उसके बिना वो जिप से रह नहीं पाता। उसको बहुत शाय शाय हो रहा है लड़की को आई लव यू बोलने में। बस इतनी सी प्रॉब्लम। आप बुजुर्ग हैं, आप उन दोनों को मिलाने का काम क्यों नहीं कर देते? बूम जुम बुजुर्ग। ये क्या सर, आपकी गाड़ी तो रिवर्स गियर में जा रही है। नहीं रे नहीं, टेक इट इजी, यू रॉन्ग जजमेंट। गाड़ी रिवर्स में हो या फर्स्ट गियर में चल तो रही है चंकी। क्या खाक चल रही है सर? उसके दुपट्टे को पकड़ के कुत्ते की तरह उसके पीछे घूमते घूमते वाव वाव करोगे तो निवाला मुंह तक आके भी हाथ में ही रह जाएगा, समझे? अरे चंकी, ये सुन रहा हूँ। लव सिर्फ अंधा ही नहीं, हैंडीकैप भी होता है। हाँ? दिल कमिंग गधी पे तो गधा क्या चीज है। 2 months में टीचर आउट, भाभी इन, बूम जूम धड़ाम। Congrats. Oh, hello. Excuse me. Hey, what's wrong with you? कल तक भले ही क्रिश एक पब्लिक प्रॉपर्टी रहा होगा, लेकिन एंगेजमेंट के बाद ये प्राइवेट लिमिटेड है। Cool. Good for you. Hey guys, listen to me. संध्या का ये कहना है कि वो क्रिश से इतना प्यार करती है जितना हमें से कोई नहीं करता। तो संध्या का प्यार कितना पावरफुल है उसका टेस्ट कर लिया जाए। The test is, संध्या अपने चेहरे पर एक मास्क पहनेगी और अपनी आंखें बंद कर लेगी। उसके बाद सारे लड़के भी अपने चेहरे पर मास्क पहनेंगे। उसके बाद मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगी। संध्या को इन लड़कों में से बिना किसी को छुए क्रिश को पहचानना है। अगर वो क्रिश के फीलिंग्स को पहचान कर उससे गले लगा लेती है, तभी हम मानेंगे कि संध्या क्रिश को प्यार करती है। काउंटिंग खत्म होने से पहले मैं क्रिश को गले लगाऊंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, शौक लगा क्या अनारकली? तुम यहाँ? तुम्हें पाने के लिए मैं यमराज से सेटलमेंट करके आया हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। बार बार पीछे मुड़ के मत देख मेरी अनारकली, तेरी नाजुक गर्दन अकड़ जाएगी। एंजॉय द राइड। मजा आ गया। वंस मोर प्लीज बेबी।
थोड़ी पोजीशन। कितना आफरा है, अस्थमा है क्या? अबे कछुए, रेस तो अभी बाकी है। प्यार के बारे में बहुत सुना था, तुझसे प्यार किया, साला प्यार का नशा ही उतर गया। तुम्हारा टाका क्रिश से भिड़ा था, फर्क नहीं पड़ता। मुझसे प्यार तो नहीं करती थी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी एक ही बात से हटी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और अपने जज्बातों को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया, लेकिन तुमने मेरे दिल को ही चीर दिया। अनारकली चढ़ाई सलीम की बली। मैं समझी नहीं। अरे तू क्या समझेगी, हट। ड्रामेबाज कहीं की। अपनी अधूरी लव स्टोरी को पूरा करने के लिए तुमने मुझे मोहरा बनाया। तुम जैसी मतलबी लड़की मैंने नहीं देखी, इसीलिए ये सलीम तुम्हें प्यार का मतलब समझाने आया है। क्या बोली थी? नेक्स्ट टाइम बेटर लक। नेक्स्ट टाइम मतलब हम दोनों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलने के लिए 25 साल वेट करना पड़ेगा। वेट करके क्या फायदा, ताकि तू मुझे फिर से धोखा दे सके। तू पहली लड़की थी जिसे मैंने दिल से प्यार किया था। यहाँ मैं तुझे अपनी बातों में लपेटने नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि तू इसी लाइफ में मेरी दुल्हन बनेगी। अरे सारी प्रॉब्लम की जड़ तू ही है। मैं रोहन को झांसा देकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तुम वहाँ आकर हीरो बन गए, और मेरे फैमिली वाले तुम पर इतना यकीन करते हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस गई। मंदिर से भी क्रिश के साथ भागने की मेरी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन तुम वहाँ भी अटके। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ट्रेन में गोली लगने के बाद भी तुम बच गए। तुम्हें मैंने धोखा दिया अपने प्यार के लिए। आई लव क्रिश। तुम दोनों का मिलन देखने नहीं आया हूँ मैं,